हेलो बच्चों। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। कक्षा 11 के विद्यार्थियों, हम लोग जो है जैसा कि अब ऑनलाइन स्टडी ही करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसके पहले हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कर चुके थे, जिसमें इलास्टिसिटी और कौन प्लास्टिक है कौन इलास्टिक है, इसकी कितनी लिमिटेशंस होती हैं, हुक्स लॉ को जाना, पॉइजन्स लॉ को जाना। अब हम ऐसे ही जैसे ही सॉलिड में कुछ नियमों को पढ़े थे, ऐसे ही हम जानेंगे फ्लूइड्स के बारे में। तो बच्चों, फ्लूइड्स जिसका हिंदी नाम होता है तरल, ये क्या चीज़ होता है? तो आपको ये मैं बताऊं कि फ्लूइड जो होता है, जो वह सब कुछ जो क्या हो सके, आसानी से फ्लो हो सके। एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन फ्लो, वह सब कुछ जो क्या हो सके, फ्लो हो सके। और बच्चों, आपको और कुछ बात बताते हैं कि यह मान लीजिए कि जिस वेसल में रखा जाता है उसी से धारण कर लेता है। ये तो आपको पता है, कक्षा 8वीं वगैरह में बताया जाता है। एंड यहाँ लिखते हैं एंड अज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर, द शेप ऑफ कंटेनर, इट हैज नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट शेप। अब बच्चों, हम जानेंगे कि फ्लूइड जो होता है कितने तरीके का होता है। तो फ्लूइड जो होता है बेटा, ये बेसिक दो तरीके का होता है। एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है बच्चे गैस। लिक्विड और गैस दो तरीके का होता है। अब हम जानेंगे लिक्विड क्या है। तो लिक्विड को सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। लिक्विड को एक दो बहुत सब बेसिक बातें आप जानते हैं लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। तो पहला इसका टॉपिक बना रहा हूँ मैं, विच कैन नॉट बी कंप्रेस। और गैस में क्या लिख रहा हूँ, विच कैन बी कंप्रेसिबल, विच कैन बी कंप्रेसिबल। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है, इसको जो है लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता है। और गैस को देखिए, गैस क्या होता है, जैसे सिलेंडर में गैस भरा जाता है तो होता है कि कुछ जैसे कि होता है, आपको सुनने में अक्सर आया होगा कि इस सिलेंडर में गैस कम है। बट इसका मतलब है कि सिलेंडर में गैस ज़्यादा भी भरा जा सकता है। इसका मतलब है कि गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, जब उस पर ज़्यादा कंप्रेस पड़ेगा नहीं, उसको दबाया जा सकता है। अब देखिए बालून की बात करते हैं, विच कैन नॉट बी कंप्रेस लिक्विड में। दूसरा इसमें लिखते हैं, बालून इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। और इसमें भी वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। ये दो बात आप जान लीजिए। अब हम लोग आगे, इसमें बहुत ही बेसिक बातें थी, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि थ्रस्ट ऑफ लिक्विड क्या होता है। रीडिंग रहेगी हमारा ये, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। तो मान लीजिए हमारा ये वेसल है, इसमें बच्चों लिक्विड भरा हुआ है, ये कुछ फ्लूइड्स है। इसमें कुछ क्या है, भरा हुआ है फ्लूइड। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस सरफेस पर। तो इट इज अ फोर्स, यहाँ पर इट इज अ फोर्स विच कैन एक्सपीरियंस, या which exerted by लिक्विड। तो लिक्विड के द्वारा लगने वाला फोर्स है बच्चों, किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा
कहाँ पर? ऑन द वेसल, ऑन द वेसल बच्चों, ये लिक्विड के द्वारा लगने वाला फोर्स है। तो देखिए लिक्विड के द्वारा इस सरफेस पर भी फोर्स लग सकता है, इधर भी फोर्स लग सकता है और इधर भी फोर्स लग सकता है। तो ये बेटा कहलाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स ही है, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। और फिर से जान लीजिए, यह ऐसा फोर्स होता है जो लिक्विड के द्वारा वेसल पर लगता है, वेसल के सरफेस पर लगता है, वो क्या कहलाता है? थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। तो बच्चों अब हम लोग आगे जानेंगे कि यदि हमारा जो है फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पर है। जैसे कि हमने बताया था कि एक होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में दो बातें बताई थी आपको कि यदि फ्लूइड रेस्ट पर हो, और एक फ्लूइड क्या होता है जिसको डायनेमिक फ्लूइड बोला जाता था और इसको स्टैटिकल फ्लूइड बोला जाएगा यहाँ पे। तो यदि फ्लूइड रेस्ट पर है, इफ फ्लूइड एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, तो क्या होगा? तो जो थ्रस्ट होगा बच्चा, देन थ्रस्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस, ये जो कंटेनर में जिसमें भरे होंगे आपका कंटेनर, देखिए मान लीजिए ये कोई आपका वेसल है, इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है बच्चों। तो ये जो लिक्विड है, तो देखिए ये जो थ्रस्ट लगेगा, देखिए सरफेस के द्वारा इधर उधर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना? अब बात जान जाइए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर, प्रेशर को पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए थोड़ा फिगर से समझते हैं। मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड हमने बताया था विच कैन फ्लो इजीली, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये मान लीजिए इसका इसका एरिया है, एरिया है ए का। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंसेस पर यूनिट एरिया बच्चों। अब प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आइए इसकी देखिए यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट, SI यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए सीजीएस देख लेते हैं। सीजीएस यूनिट जो हम जानते हैं न्यूटन, जो फोर्स होता है उसका SI यूनिट न्यूटन होता है, और इसका जो बच्चों सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन। तो डाइन, और एरिया का होता है सीजीएस में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको बताया गया था कि 1 न्यूटन बराबर होता है, एक यहाँ बता देता हूँ, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। बच्चों अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूं, डायमेंशन, तो ये हो जाएगा डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन अपान एरिया की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है MLT -2 होता है, एरिया की डायमेंशन होता है L2। तो देखो बच्चों ये L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल बचेगा M L-1 T-2। आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है, ये जो ML-1 T-2 मैंने लिखा है और किसकी ये डायमेंशन है। तो बच्चों आप घर में देखते होंगे कि जैसे आपके घर में चाकू होती है, जो चाकू ज़्यादा शार्प होती है उससे फल फ्रूट सब्जियां वगैरह आसानी से क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। तो बच्चा जो उसका शार्पनेस होता है उसकी एरिया क्या होती है? कम होती है। अच्छा ये बताइएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू घटाते जाएंगे वैसे ओवरऑल जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या होती जाएगी? उसकी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब प्रेशर क्या होता जाएगा? ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा लगेगा बच्चों।
और वो फल आसानी से क्या हो जाएगा, या फल जो भी सब्जी वेजिटेबल्स होगा आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कैमल। कैमल जो है देखे होंगे आप कि सैंड एरिया में आसानी से क्या हो जाता है, बढ़िया से ठकाठक निकलते दौड़ते चला जाता है। तो क्या होता है, उसका जो पैर होता है, देखिए पैर की एरिया क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, पैर वाला एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और वो सैंड पर क्या होता है, आसानी से चलता जाता है। तो बच्चों सैंड पर जैसे एरिया, मान लीजिए देखिए न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे ज़्यादा किए तो इसका मतलब है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों इससे जो कैमल होता है वो कम प्रेशर लगा के, जिससे उसका पैर धंसे ना और प्रेशर कम पड़े, जिससे वो आसानी से क्या हो जाए, आगे निकलता चला जाए बच्चों। तो इसका मतलब है कि सैंड पर प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है बच्चों, इतनी बात जान लीजिए आप। अब आइए अगला टॉपिक समझते हैं, ये डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी के बारे में हम समझते हैं। डेंसिटी को सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाई रो। तो ये इसका फार्मूला, रो इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। यूनिट इसकी देख लेते हैं बच्चों, यूनिट होती है इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो होगी मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है बच्चा, मीटर क्यूब होता है। तो इसकी एसआई यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी सीजीएस यूनिट देख लेते हैं जरा, सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट इसकी बच्ची होगी, यहाँ पे किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइए इसका डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मास का डायमेंशन तो एम, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा एल क्यूब, तो ओवरऑल आ जाएगा एम एल माइनस 3। आगे हम लोग जानेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कि किसी की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कितनी बात कर रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको ले लीजिए एट 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 10⁶ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे मान लीजिए आपको पूछा कि रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ से दे दिया कि इफ क्वेश्चन है, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, फाइंड डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये बात कह रहा है आपसे कि इस आप डेंसिटी की मरकरी की डेंसिटी फाइंड आउट करिए। तो देखिए क्या करना है हमें, तो हम एक फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, फार्मूला। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है यहाँ पर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि यहाँ पर मटेरियल ले लेते हैं अपान डेंसिटी ऑफ वाटर ले लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल का मतलब यहाँ पर कितना दिया हुआ, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 13.6, और ये दिया हुआ है हमको मटेरियल का पता लगाना है, और वाटर का हम जानते हैं कि होता है 10⁶। तो बच्चों ये यहाँ से चला जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे इसको, ये 13.6 इंटू, देखिए ग्राम में है तो इसको हम जो है किलोग्राम में चेंज कर देते हैं। पहले तो 10⁶ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है, पास्कल लॉ सबसे पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है,
आप इसकी स्टेटमेंट को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला वाला जो होता है कहता है कि यदि हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, इफ़ वी इग्नोर ग्रेविटी प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज सेम एट सेम हाइट। बच्चों जैसे मान लीजिए एक यू यू शेप की मैं क्या ले रहा हूँ, ट्यूब ले रहा हूँ बच्चों, यू शेप की ट्यूब ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से यू शेप की, इसमें बच्चों क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ मान लीजिए। इसमें बच्चों क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो बच्चों ये कह रहा है कि यदि हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें तो देखिए ये देखिए इसकी हाइट यहाँ पर भी सेम है। तो जो प्रेशर यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर P1 है तो यहाँ पर प्रेशर कितना है P2। तो जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर लगेगा, तो यानी P1 बराबर क्या होगा P2। आइए इनके सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इनका, सेकंड स्टेटमेंट ये है द चेंज इन प्रेशर, द चेंज in pressure applied to an थोड़ा सा ये बड़ा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड बच्चों अनडिमिनिश्ड का मतलब होता है बिना खत्म हुए, अनडिमिनिश्ड टू अदर पार्ट्स and to walls of कंटेनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से समझ। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कह क्या रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगा दे रहा हूँ, पिस्टन आप समझते ही होंगे। एक पिस्टन यहाँ पर लगा दे रहा हूँ और इसी के पैरेलल एक पिस्टन यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ। पिस्टन है यहाँ पर, मैंने पिस्टन लगा दी, ये पिस्टन है आपका, और ये भी क्या है, पिस्टन है, और इसमें हमने क्या भर दिया है, फ्लूइड। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए इस पिस्टन को मैंने ऐसे ऐसे दबाया, जैसे ही पिस्टन को दबाया तो ये क्या रिलीज करेगा, प्रेशर रिलीज करेगा, और ये प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिना ख़त्म हुए यहाँ से ट्रांसमिट होगा, यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। जितने प्रेशर से ये नीचे आया है उतने ही प्रेशर से ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा बच्चों। यानी कि यही कह रहा है कि द चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू अदर पार्ट्स एंड टू वॉल्स ऑफ कंटेनर। बिना ख़त्म हुए, यहाँ पर लिख लीजिएगा हिंदी में, बिना ख़त्म हुए प्रेशर, यानी प्रेशर का कोई लास्ट नहीं होगा, प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। ये बात आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। और आइए देखते हैं तीसरा इनका स्टेटमेंट क्या है। तीसरा स्टेटमेंट बहुत ही इजी है बच्चों, करा कि द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन आल डायरेक्शन। कह रहा है जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ था एक यू शेप की ट्यूब बनाया था हमने, इसमें हमने
मान लीजिए लिक्विड भर दिया था, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ मान लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर है, मान लीजिए यहाँ से प्रेशर लग रहा है, तो जो प्रेशर इधर लगेगा उतना ही प्रेशर इधर भी आएगा, उतना इधर भी आएगा, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब यहीं पर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रेशर बच्चों, सवाल ये है प्रेशर बच्चों जो है वो स्केलर है या वेक्टर। इज प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर। ये बात बहुत ही गंभीर है, क्योंकि स्केलर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो देखिए, चूँकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, आप कहेंगे सर ये तो फोर्स जो है बच्चों वो एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। देखिए, चूँकि इसकी डायरेक्शन क्या है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास एक डायरेक्शन होती है, बट इसके पास क्या है, बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इसलिए बच्चों आज से दिमाग में उन्हें बना लीजिएगा, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ जानेंगे। भाई पास्कल लॉ तो पढ़ लिया है, तो पूछेंगे गुरुजी इसको प्रयोग कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। देखिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बता दें। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप देखते होंगे कभी कभी, जैसे जिसको गांव में क्रेन बोला जाता है, क्रेन लकड़ी उठाने के लिए, और जो है जैसे बड़े बड़े कार उठाने के लिए इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज किया जाता है। जैसे हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक, इसको हम विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका बहुत ही बड़ा क्या है, यूजफुल जो है एप्लीकेशन है। आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि एक नई हेडिंग पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है प्रेशर exerted by liquid column। अच्छा, ये बात है। देखिए मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है बच्चों, और ये जो फ्लूइड है वो एच हाइट तक भरा हुआ है, एच हाइट तक। मान लेते हैं लेट द मास ऑफ फ्लूइड इज m एंड डेंसिटी और मास को हमने कंसीडर कर लिया कि क्या है, m है और रो है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या जानते हैं, वी नो दैट। अब हम यहाँ पर प्रेशर निकालेंगे कि क्या होता है। वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एरिया। ये बात तो हमने बता दिया था आपको। अब देखिए क्योंकि इसके पास मास, जैसे मान लीजिए किसी के पास मास होता है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाता है, mg फोर्स लगाता है। तो इसी तरीके से आप, इसके पास मास है और एरिया भी है, और ग्रेविटेशन के कारण देखते हैं तो यहाँ पर मास इंटू ग्रेविटेशन अपान mg बाई ए हो गया। अब बच्चों देखिए एक आप फार्मूला पढ़े हैं अभी जस्ट बताया आपको डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। अगर मुझे यहाँ से मास निकालना पड़े तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास m के ना। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया प्रेशर इक्वल टू, मास की जगह हम रख रहे हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपान एरिया ना बच्चों। अब देखिए आपको पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच।
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, पढ़े हैं तो देखिए यहाँ से P इक्वल टू रो, इस V की जगह मैं यूज कर सकता हूँ A इंटू एच, ए इंटू जी हो गया, और एरिया से एरिया बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा P इक्वल टू यहाँ से बचा, H को पहले लिख लेते हैं, H रो जी, यानी प्रेशर का फार्मूला आ गया H रो जी। तो